नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस खास प्रोग्राम में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू लड़की का धर्मांतरण क्यों हुआ। लखनऊ के KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रेम विवाह से पहले एक हिंदू रेसिडेंट से धर्म बदलवाने का दबाव डाला गया और यह दबाव साथ में पढ़ने वाले रेसिडेंट डॉक्टर ने ही डाला। महिला ने धर्मांतरण का विरोध किया तो प्रेमी ने उसे छोड़ दिया और परिवारजनों का आरोप यह भी है कि आरोपी ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया और शोषण किया। जब शादी की बात सामने आई तब उसने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। विरोध करने पर महिला मानसिक रूप से परेशान हो गई। तनाव में आकर उसने खुदकुशी का भी प्रयास किया। चौंकाने वाला मामला यह भी है कि आरोपी डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा है और उस पर पहले भी हिंदू युवती की धर्म परिवर्तन का आरोप है और मौजूदा मामले में दोनों रेसिडेंट डॉक्टर यानी कि आरोपी और हिंदू लड़की अलग अलग प्रदेश के हैं। महिला रेसिडेंट डॉक्टर कोलकाता की है और पुरुष रेसिडेंट डॉक्टर उत्तराखंड का। प्रेमी डॉक्टर के व्यवहार से महिला रेसिडेंट डॉक्टर सदमे में चली गई और खुद की जान लेने की कोशिश की। वहीं लड़की के परिजनों ने जब जांच की तो पता चला कि जिससे उसने पहले शादी की थी वो लड़की भी हिंदू थी और डॉक्टर ने उसका भी धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की थी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्रा ने रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है कि काफी समय तक उसने उसका शारीरिक शोषण किया। उसके बाद शादी का झांसा देकर के लगातार उसके संपर्क में बना रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया है। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर है और यह घटना हुई है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में। यह धर्मांतरण और मानसिक शोषण का सनसनीखेज मामला तो है ही, लव जिहाद का मामला भी है। लड़की का आरोप है कि जब उसने शादी करने की बात कही तो लड़के ने उसका धर्म परिवर्तन करने को कहा, जिसके मना करने के बाद वो लगातार लड़का जो रेजिडेंट डॉक्टर था लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिससे आहत होकर मेडिकल छात्रा जो थी उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और ट्रामा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में वो है। पीड़ित के जो छात्रा है उसके पिता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, KGMU प्रशासन से की है। कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला डॉक्टर को प्रेमी ने छोड़ दिया। यहाँ पर खोला गया है और पूरी जो KGMU का प्रशासन है मामले की पड़ताल में लगा है। आप देखिए तस्वीरें, ये वही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये लोग एक साथ में यहाँ पर पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर के छात्रा थी ये, जिन्होंने आरोप लगाया है। यहीं के ऊपर पढ़ाई करते थे, काफी लंबे समय से संपर्क में ये लोग बने हुए थे और लगातार जो डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर है उससे शादी का झांसा देता रहा, उससे कहता रहा कि तुमसे हम शादी करेंगे। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेम जाल में पहले फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। लंबे समय तक साथ रहने के बाद जब लड़की ने शादी का उसके ऊपर दबाव डाला तो लड़के ने धर्मांतरण की बात कही, जिसको लड़की ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि पता ये भी चला है कि वो लड़का जो रेजिडेंट डॉक्टर था इससे पहले वो शादीशुदा था और उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन पहले से करा चुका था। जब हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने लगा। बाद में लड़की इसी कारण से डिप्रेशन में चली गई और नशीली गोलियों तक का सेवन करने लगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करने लगी। हालात बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट CCM और फिर ICU में शिफ्ट किया गया। लड़की ने भी प्रेमी पर आरोप लगाया है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे धोखा दिया और अपनी पहली शादी को छिपाकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए। लड़की ने आरोप लगाया कि उसका पहले भी किसी के साथ ऐसा ही संबंध था और उसने धर्म परिवर्तन कराकर शादी की थी, यानी प्रेमी डॉक्टर पहले से शादीशुदा था, फिर भी उसने महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ संबंध बनाए। कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने पहले भी एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराया था। इस जानकारी के बाद से युवती और अधिक सदमे में आ गई थी। परिजनों की ओर से महिला आयोग और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है।
लड़की ने जब इसका जो है ये आरोप लगाया, जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, केजीएमयू प्रशासन से की गई, तो यहाँ पर एक हड़कंप समझ गया है। और आज रविवार होने के बाद भी केजीएमयू प्रशासन पूरी तरह से खुला हुआ है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो डॉक्टर था कितने और लोगों से इस तरह की हरकत कर चुका है, क्योंकि इससे पहले भी जिस लड़की से शादी की थी वो उसका भी धर्मांतरण कराया जा चुका था। उसके बाद इस लड़की से भी धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी। लगातार केजीएमयू प्रशासन जो है मामले की जांच कर रहा है। जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर वजह क्या है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो आपने हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखी और इसी बीच हमारे सहयोगी सैयद फिरोज आलम लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनका रुख करेंगे। सैयद, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर है वो यही काम किया करता था। इससे पहले भी उसने एक हिंदू युवती को, हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया, शादी की, फिर तलाक दे दिया। उसके बाद उसने एक और डॉक्टर को फंसाया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी आपने दिखाया कि किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय में रेजिडेंट डॉक्टर का मामला है, जो कि काफी समय से ये लोग रिलेशनशिप में वहां के ऊपर रह रहे थे। फर्स्ट ईयर की छात्र थी, काफी समय से रिलेशन में होने के बाद वो शादी का झांसा लगातार वो दे रहा था। उसके बाद जब लड़की ने दबाव डाला शादी करने के लिए, तो उसने उससे धर्म परिवर्तन करने की बात कही, यानी इस्लाम कबूल करने की उससे बात की गई कि पहले तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगी, उसके बाद ही हम शादी कर सकते हैं। जब लड़की ने इसका विरोध किया, लड़की ने मना किया, तो वो उसको जो है प्रताड़ित करने लगा। फिर लड़की को पता चला कि ये इससे पहले एक और शादी कर चुका, यानी कि वो शादीशुदा था, जो जिसकी बात उसने उसको छुपा के रखी। उसने ये भी पत्र में बताया गया है कि जिससे उसने शादी की थी उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करा के ही उसको अपने पास रखा हुआ था। तो जब ये जानकारी लड़की को हुई तो उसने इसका विरोध किया और उससे दूरी बनाई। दूरी बनाने के बाद वो लड़का उसको रेजिडेंट डॉक्टर था लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिससे वो काफी सदमे में आ गई थी। और सदमे में आने के बाद उसने बड़ा कदम उठाया और आत्महत्या करने तक की उसने कोशिश कर ली। जिस तरीके से उसने नशीली गोलियों का खाई, उसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ी। उसको ट्रामा सेंटर, केजीएमयू के ही ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन है उससे खुद हमारी बात हुई है, हमने उससे बात करी है। इतवार होने के बावजूद आज भी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो प्रवक्ता वहां के जो थे के अग्रवाल, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि आज भी खोला गया है, पूरी जांच की जा रही है। आज संडे की वजह से कल इन लोगों को बुलाया गया है, लड़का को और लड़की को। इन लोगों से पूरी बात की जाएगी, मामलों को समझा जाएगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की की तरफ से हालांकि अभी कोई भी जो है एप्लीकेशन, कोई शिकायती पत्र जो है थाने में नहीं दी गई है, लेकिन जैसे भी कुछ आता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर बाकायदा दर्ज की जाएगी। फिलहाल लड़की के जो पिता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल, महिला आयोग, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत की है, जिसको गंभीरता से लेते हुए लखनऊ प्रशासन लगातार जो है उनके बारे में निकलवा रहा है, जांच करवा रहा है कि लड़के ने इससे पहले एक शादी करी, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि लड़के ने ये बात उनसे भी छुपाई थी कि जो फॉर्म वहां भरा था उसमें उसने अपने को अविवाहित दिखाया था, जबकि पत्र के अनुसार वो लड़का पहले से शादीशुदा था। वो बात भी उसने उनसे छुपाई थी। तो जो कि जांच का विषय है, तो केजीएमयू प्रशासन जो है लगातार जांच कर रहा है, पूरी कमेटी बनाई गई है। कल उन लोगों से मुलाकात करी जाएगी, परिवार के लोग भी आएंगे। पूरी बात करने के बाद ही देखा जाएगा कि आखिर इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी सैयद, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर, अगर इस बीच लड़के को लेकर बात करें, जो आरोपी लड़का है वो क्या फरार चल रहा है, या क्या उसके द्वारा भी कोई थ्योरी, कोई स्टोरी या उसकी साइड सामने आई? देखिए, ये मामला कल का ही है। इसके बाद से जब ये शिकायत की गई है, आज चूंकि इतवार पड़ गया है, आज का दिन रहता है, इसलिए वो नहीं आया होगा। कल उसको बाकायदा बुलाया गया है, फोन करके जानकारी दी गई है, आप लोग आकर के यहाँ प्रशासन से केजीएमयू में मिलेंगे, बाकायदा वीसी उनसे मुलाकात करेंगी, बातचीत की जाएगी। लड़की पक्ष के भी लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि लड़की मैंने बताया कोलकाता की रहने वाली है और लड़का जो है वो उत्तरांचल का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को बुला करके बातचीत की जाएगी, मामले को समझा जाएगा। गंभीर मामला है, क्योंकि कब कितना धर्म परिवर्तन इससे पहले भी वो करा चुका है, ये भी शक पैदा हो रहा है। क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया है जो कि उनसे कहा गया है, इससे पहले वो कितने लोगों को और इस तरह से बातें कर चुका है। क्योंकि लड़की से जिस तरह इस्लाम धर्म कबूल करने की वो बात कर रहा है, गंभीर विषय है मामला। उसने केजीएमयू प्रशासन से भी अपनी शादी का छुपाया, फॉर्म में उसने जो अपने वहां भरा है, अपने को जो है उसने अनमैरिड दिखाया है, जबकि वो शादीशुदा पहले से ही ऑलरेडी था। तो कल दोनों लोगों को बुलाया गया है, दोनों लोगों से मिलने के बाद ही जो एलयू प्रशासन है वो देखने वाली बात है कि इस पर क्या कार्रवाई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सैयद जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सैयद दूसरी ओर अगर पीड़ित परिवार को लेकर बात करें, परिवार का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
लड़की के पिता ने आप देखा कि जब उनको पता चला, लड़की ने जब बताया कि इस तरह की बात चल रही थी, काफी दिनों से रिलेशन में थे, तो पिता ने उसकी बाकायदा शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, महिला आयोग से की, केजीएमयू प्रशासन से की। तो परिवार का सख्त मतलब साफ तौर पर यह आरोप है कि लगातार लड़की को प्रताड़ित कर रहा था, शारीरिक संबंध काफी समय से उससे बनाया हुआ था, शादी का झांसा दे रहा था। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इंसाफ की ही गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सैयद परिवार जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखने वाली बात अब यहाँ पर यही होगी कि आगे पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सैयद और जानकारियों के लिए।